हाय एवरीवन, तो वेलकम दिस माय यूट्यूब चैनल रॉय मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का जो मैथ्स का कोर्स पार्ट था, उसका फर्स्ट पार्ट में हाफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था एंड रिमेनिंग हाफ क्वेश्चन जो है हम लोग इस सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं। तो ऑलरेडी आप फर्स्ट हाफ पहले देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने सिंगल करेक्ट में 2 मार्क्स वाले, सिंगल करेक्ट में 1 मार्क्स वाले, एज वेल एज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन का कर लिया था। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिफोर दिस ऑलरेडी मेरे बारे में आपको सब कुछ पता है, तो मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँगा कि अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते, मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते, तो मैं अनअकैडमी पे भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे भी लाइव पढ़ाता हूँ आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्टूडेंट हैं, एज वेल एज अगर आप आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं। तो मैं दोनों के लिए मैथमेटिक्स अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स था, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने देख लिया था। सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने ये भी कर लिया था एंड थर्ड क्वेश्चन ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन में से था। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि फंक्शन है डी टू आर, है ना, डिफाइंड, ये डी टू आर में डिफाइंड है और फंक्शन आपके पास इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है? where D is any subset of R is the domain, then the domains on which the function f is 1 to 1। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मल्टीपल करेक्ट में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसी का 1 जो फंक्शन हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, फंक्शन किस इंटरवल में आपका 1 है। तो 1 के लिए बेसिकली मैंने आपको ऐसे 2-3 मेथड में आप क्लास बताता हूँ, लेकिन यहाँ एग्जाम में आप फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग आपका क्या है कि 1 जैसे ही आपको किसी फंक्शन का चेक करना है कि एफ डैश आप निकाल लीजिए। एफ डैश क्या होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर आपका एफ डैश जो होना चाहिए वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? इससे क्या होता है, उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में आपका एफ डैश और एफ डैश उस एक्स के करस्पॉन्डिंग फिर आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, तो आपका एफ एक्स जो होगा वो 1 होगा इस इंटरवल में। साथ ही साथ आप एफ डैश निगेटिव कर लीजिए, जो एक्स की वैल्यू है उस एक्स के लिए आपका एफ डैश एफ एक्स जो होगा वो आपका 1 रहेगा उस इंटरवल। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि जैसे आप एफ डैश देखते हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया और इसका मतलब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया थ्रू आउट इस इंटरवल में। तो अगर डिक्रीज फंक्शन कर रहा है ना, ऑलवेज वो 1 ही रहेगा। अगर वो फंक्शन आपका इंक्रीज करता जा रहा है, ऑलवेज वो आपका 1 फंक्शन ही रहेगा। तो बेसिकली यही आपका एज ए नोट यहाँ पे फंडा आपको यूज करना है। क्लियर? चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है, एफ डैश करना है। तो एफ डैश जैसे करें, यू अपॉन वी का फंडा यहाँ पे यूज करेंगे, यू अपॉन वी वाला। तो यू का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x इंटू वी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस यू एज इट इज रहेगा इस बार, एंड v का डिफरेंशिएशन विच इज 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एफ डैश का रूट्स निकालिएगा, सबसे पहले मैं इक्वल्स टू 0 करके देख लेता हूँ। तो ये तो क्लियर पता है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0, मतलब ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब इस पॉजिटिव का स्क्वायर कर दीजिए तब भी ये पॉजिटिव है, कभी भी ये 0 हो नहीं सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव फिक्स है। तो अब डेफिनेटली कि एफ डैश को अगर आप 0 करते हैं, फिर 0 से पॉजिटिव 0 से नेगेटिव हम लोग साइन देख लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि एफ डैश का 0 के इक्वल कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपका 0 चाहे डिनोमिनेटर तो कभी 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर ही आपका 0 के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 2x क्यूब, ये 2x इसके टकराएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये x स्क्वायर इस सभी से टकराएंगे, तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर फिर 1, इस माइनस 1 को आप इसके साथ टकराइए, इक्वल्स टू 0 आप कीजिए। तो अब यहाँ पे क्लियरली आपको देखिए ये 2x क्यूब और ये 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सेम एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर ये कैंसिल आउट नहीं, बट ये 2x एंड माइनस 2x कैंसिल आउट है। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे पास
एक 2x² और यहाँ पे -x², तो इस तरफ आपका x² बचेगा और यहाँ पे सिंपली आपके पास एक -1 = 0। तो यहाँ से क्लियरली आपके पास x = +-1 आ गया। तो ये f डैश जहाँ पे दिस इंप्लाइज कि f डैश जहाँ पे 0 होगा ना वो वैल्यू आपके पास x आ गया +1 एंड -1। अब क्या करना है, तो अब वेरी सिंपल कि आपको वही रीजन चेक करना है ना कि f डैश कहाँ पे आपका पॉजिटिव है और कहाँ पे आपका निगेटिव है। तो f डैश का जीरोज तो आपने निकाल ही लिया, यही आपके पास जीरोज है। इसको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए आप। फिर आप यहाँ पे साइन 1 से आगे कोई भी नंबर लीजिए, f डैश का साइन चेक कीजिए, है ना। तो f डैश तो बेसिकली आपके पास यही है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से पॉजिटिव कोई नंबर, 1 से बड़ा कोई नंबर लीजिए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाला है। 1 एंड -1 एंड 1 के बीच में कोई ना 0 ले लो आप, तो यहाँ पे रखिएगा तो निगेटिव ही आने वाला है। f डैश में साइन चेक कर रहे हैं और 1 से छोटा अगर -1 से छोटा अगर कोई नंबर लीजिएगा तो अगेन आपके पास ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये किसका साइन है, ये f डैश का साइन है, मतलब साइन मीन्स पॉजिटिव निगेटिव f डैश का, और हमें यही है। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बेसिक बताया कि आपको फॉर 1 के लिए आइदर आपके पास f डैश पॉजिटिव होना चाहिए या फिर f डैश आपका निगेटिव होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि f डैश का साइन मतलब आइदर f डैश पॉजिटिव, तो 1 से अगर बड़ा कोई नंबर लीजिएगा तब भी पॉजिटिव है, यानी कि f डैश इस केस में इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो अब आप ऑप्शन पे आइएगा तो इंक्रीज कर जाएगा ना, अगर थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर x आपका बिलोंग्स करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी में तब भी आपका 1 रहेगा, है ना। अगर x आपका बिलोंग्स कर जाएगा -∞ से लेके -1 तब भी करेगा, लेकिन अगर आप कहेगा -1 से लेके इन्फिनिटी, तो -1 से आपके पास इस बीच में आपका डिक्रीज कर रहा है और इस बीच में इंक्रीज कर रहा है, तो फिर आपका 1 नहीं रहेगा। इसलिए 1 से आगे या फिर -1 से पीछे, तो इसके बीच में एक ही 0 लाई कर रहा है ना, 0 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे भी ये 1 हो जाएगा। तो अब बेसिकली अगर यहाँ पे कोई बोलता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचिएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसमें आया -1 1, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो 1 से आगे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से आगे में ऐसे 1 से आगे नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, इसमें तो ऑलरेडी आपका इंक्रीजिंग है ही, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। इंटीजर अगर लीजिएगा तो 1 से आगे या फिर -1 से पीछे, तो सभी इंटीजर, ऑलरेडी ये भी ट्रू है। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर अगर आपका सिंपली इसी के बीच में लाई करने वाला रैशनल अगर लीजिएगा तो 1 रहेगा, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, रैशनल मतलब यहाँ भी तो रैशनल लाई कर रहा होगा -1 से 1 के बीच में, तो थ्रू आउट इसमें आपका रैशनल नंबर में अगर यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ भी लाई कर जाएगा, तो दोनों अगर इंटरवल में लाई किया तो फिर वो आपका 1 नहीं रहेगा, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इरेशनल में भी सेम, इरेशनल अगर आप इससे आगे या इससे पीछे वाला या सिंपली सिर्फ ये वाला लेते हैं तो आपका 1 रहेगा, लेकिन सिर्फ इरेशनल नंबर बोलना मतलब कि आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो, दोनों जैसे ही आया तो आपका अगेन 1 नहीं हो पाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपका ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो ए एंड बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, तो आप जानते हैं कि कोई अगर आपके पास दो लाइन है, ये आपके पास ax by प्लस c1 = 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ये x का कोएफिशिएंट y का यहाँ तक पार्ट जो रहेगा ना ऑलवेज आपका सेम ही रहेगा, तो डिफर बस करता है तो आपका कांस्टेंट टर्म। सिमिलर इस अगर दोनों लाइन पैरेलल तो यहाँ तक by तक तो सेम ही रहेगा, फिर c2 = 0। अब इसी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करता है, तो d = आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे c1 - c2 का मॉड डिवाइडेड बाय √, ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे ax² एंड b², यही आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होता है। तो अब सिमिलर वे में यहाँ पे देखिएगा तो ये पार्ट और ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है, होना भी चाहिए क्योंकि इसने बोला है पैरेलल है, बस कांस्टेंट टर्म, तो c1 मान लीजिए इसको एंड c2 मान लीजिए इसको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दो पैरेलल के बीच का, c1 - c2 का मॉड, एडिशन चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे मॉडुलस रहता है, c1 - c2 करो या c2 - c1 डजंट मैटर, आपका मॉडुलस है ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। एंड a² एंड b² यानी कि 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से c1 क्या आ जाएगा, तो 7 - 15 एंड डिवाइडेड बाय √29, तो यहाँ से क्लियरली -8 का मॉडुलस 8 कर देगा तो 8/√29, तो ये आपका NAT टाइप में क्वेश्चन था यहाँ पे, तो यहाँ वहाँ पे कैलकुलेटर भी रहता है, तो इजिली आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था और 1 मार्क्स में ही ये आपका क्वेश्चन था, तो कोई भी लोग इसको नहीं छोड़े होंगे, क्योंकि बस आपको नॉलेज ये था यहाँ पे कि बस कि आपको पैरेलल लाइंस का इक्वेशन किस तरह से होता है, ये फार्मूला क्या होता है, बस इतना, तो बहुत ही आसान पूछता है ना।
जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू हो जाइएगा तो आप आराम से सभी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेकिन बेसिक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी इस तरह से क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू इक्वल्स टू बीटा हैज ए सोल्यूशन। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो इक्वल्स टू बीटा हैज ए सोल्यूशन, और बीटा इज ए नेचुरल नंबर, देन बीटा क्या होगा, कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले कि इसके पीछे सोल्यूशन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलवेज और रेंज की करस्पॉन्डिंग आप सोचिए, जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन ऑफ 2 थीटा होता है। तो अब यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा ही रहेगा एंड डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से अब आप बताइए यहाँ पे कि आपको पहले से पता है, क्या पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन थीटा बाई 2 भी तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, भले ही वो आपका पाई बाई 4 पे, आपको पाई बाई 2 पे वो 1 देता था साइन थीटा, ये पाई बाई 2 पे आपका हाफ दे देगा, वो अलग बात, क्योंकि थीटा बाई 2 है, पाई बाई 2 पाई बाई 4 मिलेगा इसके पास, बट वैल्यू अगेन ये पूरा आपका -1 से 1 के बीच में, लेकिन स्क्वायर होने के कारण आप बोलेंगे 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। एंड साइन थीटा अगेन आपके पास -1 से 1, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये आपका -हाफ से लेके +हाफ के बीच में लाई कर जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखिए दोनों को सम करके तो मैक्सिमम क्या है, इसका मैक्सिमम ऐड कीजिएगा तो 1 + 1/3, सॉरी 1/2, तो 1/3, 3/2 एंड 0 माइनस, यानी कि -हाफ से लेके एक आइडिया लग गया आपको कि इसका जो रेंज आउटपुट जो आने, कुछ भी थीटा रख लो, कुछ भी थीटा आप रखिए, ऑलवेज आपका -हाफ से लेके 3/2 से बीच में ही लाई करने वाला है। इसके अलावा ये नहीं हुआ कि आपको -2, 2 ये वगैरह मिल जाए। तो अब आप बताइए कि ये बीटा भी तो इसका जो रेंज आ गया इसी में बीटा लाई करेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इसी किसी न किसी एक वैल्यू बीटा लाई कर सकता है, बीटा के इक्वल हो सकता है -हाफ से लेके 3/2 के बीच में। अब सिंपल आप यही सोचोगे ना, और इसने बोल दिया कि बीटा आपका नेचुरल नंबर है, तो बताइए कि -हाफ से लेके 3/2 में आपका यहाँ पे फिर -हाफ के बाद 0 मिलेगा, फिर 3/2 से पहले 1 मिलेगा और फिर यहाँ पे आपका 3/2 मिलेगा। तो क्लियरली आपको पता है ना कि एक ही नेचुरल नंबर मिल रहा है जो कि 1 के इक्वल है, इसके बाद तो इसमें और कोई नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो बिल्कुल इसने जैसे बीटा है जो नेचुरल नंबर, तो यहीं से आपको पता चलेगा बीटा आपका किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि बीटा इसके रेंज में तो लाई करना ही करना है कि नहीं, इससे बाहर तो कभी जा ही नहीं सकता, इसलिए आपका बीटा इज 1 आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन थे। तो मैं आपको अगेन बताना चाहूँ कि मैं अनअकैडमी पे और इस चैनल पे भी आपको मिलेगा IIT जैम के साथ साथ JNU बायोटेक्नोलॉजी का और गेट बी का इंटायर सिलेबस आपको वेल डिफाइंड ओरिएंटेड आपके पास असाइनमेंट्स के साथ, और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि मैं बुक जो फॉलो करवाता हूँ, साथ साथ ये पूरा थ्योरी आपको मिलेगा। और NCERT एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक, NCERT का 2 तरह का होता है, NCERT टेक्स्ट बुक एज वेल एज NCERT एग्जाम्पलर, और साथ ही साथ मेरा वेल स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड भी है ना असाइनमेंट्स आप प्रोवाइड करता हूँ। जैसा कि लास्ट ईयर 10 रैंक भी हमारे क्लास से आया, तो आप इस तरह समझ सकते हैं, है ना। साथ साथ जो लोग अनअकैडमी पे जरूर आप अगर आना चाहते हैं तो आइए, वहाँ पे मेरा रेफरल कोड जरूर आप यूज़ करें, लाइव चिंतन 10 का। साथ साथ कोई क्यूरीज किसी भी तरह का एकेडमिक या किसी भी तरह का रहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और साथ ही साथ आप मुझे ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर आप IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर, ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स जरूर आप वीडियो अगर लाइक पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें एंड टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ें, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।